नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज ये मैच मेरे साथ खेलेंगे आशीष। गुड मॉर्निंग आशीष। हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट किस तरह की है, ग्लोबल मार्केट की तस्वीर क्या है। तो आज तो बिल्कुल कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं, बेहद शानदार तस्वीर है। और ट्रंप ने जो कल स्पीच दी उसमें और क्लैरिटी आई। उसके बाद वहां की बाजार ने जबरदस्त रैली दिखाई, लाइफ टाइम हाई पे इंडेक्स क्लोज हुए हैं। डाउ जोन्स 21,000 के ऊपर, जो बहुत ही जबरदस्त रैली कही जाएगी। और इम्पैक्ट ईयू मार्केट यानी यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिले, वहां पे भी शानदार तेजी के साथ बाजार बंद हुए। भारतीय बाजार बहुत चालाक है, इन्होंने पहले ही देख लिया था डाउ फ्यूचर, इसीलिए यहाँ पे 250 पॉइंट की रैली पहले हो चुकी थी कल शाम को ही बंद होने से पहले ही। तो कुल मिलाकर तस्वीर आज की बेहद अच्छी दिख रही है। और एसजीएक्स निफ्टी ये दर्शा रहा है कि आज भी बहुत बढ़िया रैली के संकेत दिख रहे हैं। और निफ्टी न्यू हाई जो उसका 9119 यानी 9119 है, उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। और एक झटके में पूरा भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कहना भी मुश्किल है। लेकिन इन बेहतरीन संकेतों के बीच आशीष स्ट्रेटजी क्या है और कहां से शुरुआत? चालाक लोग हैं हम लोग, तो खरीदारी करने के मौके तो खरीदारी करेंगे। हाँ, एक वर्ड ऑफ कॉशन है, क्योंकि लेफ्ट आउट फीलिंग में कह रहा था बार बार आ रही है सब में, तो इसीलिए आप देख रहे हैं लोग रिलेक्टेंटली खरीदारी कर रहे हैं मार्केट्स में। यही इवेंचुअली यूफोरिया की तरफ लीड कर देता है आपको। हालांकि इस समय तो नहीं, इस समय तो आप मोमेंटम को चेज करें। आशीष एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, 2-3 बड़े इवेंट लगे हैं। 8 तारीख को एग्जिट पोल आएंगे, आखिरी फेज का इलेक्शन है। उसके बाद 11 तारीख को नतीजे हैं, 11 तारीख को शनिवार है, फिर इतवार, उसके बाद सोमवार को आप उसकी जबरदस्त रैली देखेंगे आइदर साइड। उसके बाद एफओएमसी, तो सबको लग रहा है लेफ्ट आउट। अच्छा, जो कि निफ्टी 9000 पे खड़ा है, तो इसलिए आप रिजल्ट को लेकर बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉलिटिकल रिजल्ट को लेकर। तो यहाँ भी लेफ्ट आउट फीलिंग जबरदस्त है। एक चीज और बता दूं आपको, 31 मार्च के बाद FIS पे टैक्स लगेगा, इसलिए भी बहुत पंपिंग मनी हो रही है। इसीलिए तो इसलिए हम स्मार्ट लोग हैं, खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे। ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं, ज्यादातर इसलिए बोला कि हाँ चुनिंदा कुछ सेल रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, तो आपको गुड रहना अपने टीवी स्क्रीन से, अदरवाइज खरीदारी करने के हम मौके ढूंढेंगे। शुरुआत कहां से बता दूं आपको, 2 स्टॉक्स अप फ्रंट। आज एक सेक्टर फोकस में रहेगा, वो है रियल एस्टेट। वजह ऑब्वियस है, क्योंकि डीएलएफ ने जो तगड़ी डील का अनाउंसमेंट कर दिया इवेंचुअली, हालांकि बाजार एंटिसिपेट कर रहा था, काफी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स मान के चल रहे थे डील जल्दी होने वाली है, इसलिए डीएलएफ लोअर लेवल से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखा चुका है। मैं डीएलएफ पे दाव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है बात करना कि इतने लोगों के चढ़ने के बाद आज भी का अपमूव जस के तस बने रहेंगे। दूसरा, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है वो रेंटल आर्म में 40% स्टेक कितने में बिका है। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही 14,000 करोड़ रुपए में बिका है। अगर वाकई ऐसा है तो आज भी शायद तेजी होगी, अगर ऐसा नहीं है तो ध्यान रखिए इवेंचुअली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि इस कंपनी के हालात तभी इंप्रूव होंगे जब एक्चुअली रियल एस्टेट एज अ पैक या फिर हालात ऑन ग्राउंड इंप्रूव होने वाले हैं, क्योंकि डाइल्यूशन बहुत तगड़ा है प्रेस्टीज एस्टेट्स पर। लेकिन मैं दाव लगाऊंगा, क्यों? एक और डीएलएफ जैसी स्टोरी है जिसके रेंटल एसेट्स बेहद स्ट्रांग है, बैंगलोर बेस्ड प्लेयर है। और कल आपको याद होगा सुबह जैसी कंपनीज में अचानक सरप्राइजिंग मूव्स आए थे, 18-19% तक का उछाल देखने को मिला था। मेरा मानना है कुछ और सिलेक्टिव ऐसी पॉकेट जहां पे, क्योंकि अब रियल एस्टेट को लेकर रुझान बढ़ता हुआ, मैं लगातार कह रहा था 2017 में रियल एस्टेट और इंफ्रा 2 स्पेसेस होंगी जो आउट परफॉर्म कर सकती हैं, तो अब उसके इंडिकेशंस आ रहे हैं। मुझे लगता है प्रेस्टीज एस्टेट्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। रीट्स अगर आने हैं तो डीएलएफ के साथ साथ शायद इसी कंपनी के जल्द आपको स्क्रीन पर हिट करते हुए नजर आए। 177 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह होगी। और लाइक वाइज, क्योंकि रियल एस्टेट का ही प्ले, तो एक और स्टॉक बता देता हूं, बिल्कुल, वो है अंसल प्रॉपर्टीज का। कुछ ओवरहैंग्स थे, वो कोर्ट के जजमेंट्स के बाद वो ओवरहैंग्स छटते हुए आपको नजर आएंगे। इस कंपनी ने काफी लंबे अरसे से परफॉर्म नहीं करा है, और मैं इसका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो यानी कि आसान शब्दों में इसका एक्चुअली में लैंड बैंक दिख रहा था एनसीआर रीजन में। गजब का लैंड बैंक ये कंपनी भी ओन करती है। जब रियल एस्टेट स्पेस फोकस में आ रहा है, दिल्ली बेस्ड प्लेयर्स पर रुझान बढ़ता हुआ, मुझे लगता है इस कंपनी को भी अपने रडार पर रखें। इवेंचुअली 16 तक की टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की यहां पे सलाह। देखिए, पेनासिया बायो को सिलेक्टर्स ने चुना खरीदारी के लिए। जैसे कि आशीष करें कि कॉशन रखना चाहिए, तो इस स्टॉक के साथ भी कॉशन जुड़ा हुआ, क्योंकि कल दिन के दौरान एक खबरें चल रही थी कि इनका एक हॉस्पिटल है गुरुग्राम में, उसको नारायण हृदयालय खरीदने की बातचीत कर रहा है। शाम को बाजार बंद होने के बाद ये क्लैरिफिकेशन दिया कंपनी ने बीएससी को कि हाँ हमारी बातचीत चल रही, वो हॉस्पिटल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, पूरा भी बेच सकते हैं या उसमें इक्विटी बेच सकते हैं। तो इस खबर के चलते थोड़ा इसमें मूवमेंट बन सकता है। लेकिन चूंकि कल स्टॉक में बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली 14-15% की, तो ये मैं नहीं कह सकता कि कितना बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ सकता है, या कॉशन के साथ आप इसमें ट्रेड करें। 182 लक्ष्य रखें। ट्रिगर इसमें भी ये है कि डील साइज क्या होगी, ये जब तक नहीं पता चलता तब तक बाजार में दम बना रहेगा। तो 182 का लक्ष्य, 167 पे स्टॉप लॉस। ओके, मैं तीसरा स्टॉक बता रहा हूं, तो आप कभी कैचअप कर लीजिएगा बीच में। ये स्टॉक है एनएमडीसी का। अच्छा, कल बाजार बंद होने के बाद देर शाम मैंने ऐसी बीएससी अनाउंसमेंट्स में देखा
तो यहाँ पे खबरें आई कि इसके लंप और प्राइसेस, फाइन के प्राइसेस देखने को मिले। तब ये मेंशन नहीं था कि पिछला प्राइस क्या था, तो क्योंकि मॉइल आपके बैक ऑफ द माइंड था, मॉइल ने लगातार 2 महीनों से अपने प्राइसेस घटाए और तगड़ा प्राइस रिडक्शन ले रहा है मॉइल, तो दिक्कत थी। इसलिए मैंने पिछला मंथ का देखा तो एक्चुअली दोनों ही प्राइसेस जो इस कंपनी ने पोस्ट करे हैं इंप्रूवमेंट है 100 रुपए के आसपास का। तो मॉइल को लेकर जो डर लग गया था इस पूरे स्पेस को लेकर कि जो पहले प्राइस हाइक्स लिए गए थे वो सस्टेनेबल नहीं है और अब प्राइस कटौती करनी पड़ रही है, ऐसा एनएमडीसी के केस में नहीं है। पिछले मंथ से इस मंथ में लंप और के प्राइसेस, फाइन्स के प्राइसेस में 100 रुपए का इजाफा देखने को मिला है प्रति टन। और एनएमडीसी आपने ऑपरेट कई सारे एक्सपर्ट से सुना होगा, टेक्निकली बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि रीसेंट हाईज के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। बहुत अच्छी खबरों की जरूरत थी, तो शायद वो ब्रेकआउट यहां से भी देखने को मिल सकता है आपको, या फिर पुराने हाईज को ब्रीच करता हुआ स्टॉक नजर आएगा। खरीदारी करने की मौके ढूंढे और इनफैक्ट कुछ दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज भी बुलिश होती हुई थे। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इस बाय रिकमेंडेशन में जाते हुए हमें लगता है 155 के आसपास तक के लेवल्स के लिए कंजर्वेटिवली आज अप्रोच करना चाहिए। जुबिलेंट फूड्स में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं और एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो है गोल्डमैन सैक्स की, उसमें काफी जो इंप्रूवमेंट दिया गया है, इनको अपग्रेड किया गया है। 22 और 1200 के लक्ष्य दिए गए हैं। उनका मानना है कि सेम स्टोर सेल्स में काफी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो या तो लो है या बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो उससे मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो इसलिए जुबिलेंट फूड्स में खरीदारी सलाह, चूंकि लक्ष्य जो दिया गया 1250 का वो यहां से काफी ऊपर है, तो 1050 के लक्ष्य के साथ आज जुबिलेंट फूड में खरीदारी कर सकते हैं। एक और स्टॉक बता दूं क्योंकि कैचअप करना है आशीष के साथ, टीवीएस मोटर्स। इन सारे टू व्हीलर्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि BS3 गाड़ियों की बिक्री 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी, ऐसा ऑर्डर दिया गया है। लेकिन एनजीटी ने उनकी इस प्ली को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है कि BS3 गाड़ियां आप 1 अप्रैल के बाद भी बेच सकते हैं अगर आपके पास इन्वेंट्री है। तो ये स्वीकार करना ही अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव मूव है और सीएम को इसमें रिप्लाई फाइल करना है कि कितनी इन्वेंट्री है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसके चलते आज टू व्हीलर में थोड़ी सी मोमेंटम रहेगी। टीवीएस में खरीदारी की सलाह है 434 का लक्ष्य, 422 का स्टॉप लॉस। बाय रिकमेंडेशन होगी एक दिग्गज प्लेयर पे। ये प्लेयर है ल्यूपिन। हालांकि अंडर परफॉर्मेंस है, तमाम खबरों के बावजूद ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपने हाई से ऑलमोस्ट बहुत नीचे चल रहा है, अच्छे खासे करेक्टेड लेवल्स पर। तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे गाज गिर रही है, उसके बावजूद मुझे लगता था ल्यूपिन को एक प्रीमियम कमांड करना चाहिए। हालांकि इसके जो जेनरिक्स को लेकर इश्यूज हैं वो शायद स्टॉक को अभी भी रोके हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए और लंबी अवधि के लिए ल्यूपिन अभी भी बड़ा अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है 1500 के नीचे जब तक ये कामकाज कर रहा है। और आज तो खैर वो खबरें भी आ रही हैं कि इसके कुछ जेनरिक लॉन्च किए हैं, तो उस खबरों से अगर तूल मिल जाता है। फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस इसलिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव मैं हो रहा हूं क्योंकि कल जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीच हुई तो मैंने बॉर्डर टैक्स का एक बहुत बड़ा इशू था जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए दिक्कत वाली बात बन सकता था, वो नहीं सुना। जो दवाओं पे प्राइस कर्टेलमेंट की बात हो रही है वो ध्यान रखें, वो जेनरिक्स के लिए नहीं है, जो हमारी हिंदुस्तानी कंपनी जानी जाती है सस्ती दवाएं मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इन पे इतनी ज्यादा गाज नहीं गिरने वाली जब तक बॉर्डर टैक्स का इशू सामने नहीं आता। तो शायद इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज और शायद खबर के चलते ल्यूपिन, जो कि मुझे अट्रैक्टिवली प्राइस लगता है इस समय, शायद यहां पर खरीदारी करने के मौके होंगे। तो 1500 तक के टारगेट्स। चलिए, बायोट्रॉनिक्स अगला स्टॉक होगा और सेलेक्टर्स को लगता है इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। तमाम जो डिमोनेटाइजेशन के बाद बढ़ावा दिया गया है तमाम डिजिटल इकोनॉमी को, उसका फायदा है। साथ में अपनी रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो कुछ यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की यूनिट है उसके चलते इसमें थोड़ा सा एक मोमेंटम बन सकता है। 18 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1650 पे स्टॉप लॉस। इकलौता सेल रिकमेंडेशन है आज का, पर मेरे लिए दिक्कत की बात, कल शाम तक तो मैं कॉन्फिडेंट था कि सेल बनता है, लेकिन आज जिस तरह का मोमेंटम एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है, काफी सारे नेगेटिव्स बाजार आसानी से प्राइस इन करता हुआ उछाल दिखा सकता है। वो स्टॉक है वॉकहार्ट, लेकिन इवेंचुअली ये प्रेशर बनाने वाली बात है और काफी दिक्कत की बात है इस कंपनी के लिए। दिक्कत क्यों? इस कंपनी की जो यूएस सब्सिडरी है मॉर्टन ग्रोव फार्मास्यूटिकल्स, उसको यूएस एफडीए ने एक वार्निंग लेटर इशू करा है। ध्यान रखें, Q4 यानी कि करंट क्वार्टर में 2 महीने के आसपास तक इंस्पेक्शन चले थे और फाइनली ये वार्निंग लेटर आता हुआ। अब यहां से फर्दर अप्रूवल्स इस फैसिलिटी से नए अप्रूवल्स इस कंपनी को नहीं मिलने वाले, एक बड़ा सेंटिमेंटल डैम्पनर है। यूएस वॉकहार्ट की कुल सेल्स का 20% कंट्रीब्यूट करता है और ये जो सब्सिडी की मैं बात कर रहा हूं जिस पर ये रोक लगाई गई है, वार्निंग लेटर आया मॉर्टन ग्रोव, ये इसकी कुल सेल्स का 15 से 16% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पाए को इंपैक्ट करता है, लेकिन सेंटिमेंट भी ड्राइव करने चाहिए। ये स्टॉक लेकिन वैसे ही काफी पिट चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूं। इसलिए अगर शुरुआती लगता है स्टॉक यूफोरिया कुछ गैप अप खुलता है तो बेहतर मौके होंगे आपके लिए बेचने के लिए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। 732 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह।
15-16% में काफी होता है। हाँ नहीं, और इम्पैक्ट सेंटिमेंटल है। वॉकहार्ट के सारे प्लांट्स बंद होते हुए दूसरा में ये समझ में नहीं आता इस स्टॉक के साथ दिक्कत है कि इनके साथ इतनी ज्यादा दिक्कतें, इतने ज्यादा वार्निंग मिलती, फिर सुधरते नहीं है। अगर जैसे मैं इसका उदाहरण लेता हूँ, इनको इसका मिला, अब बाकी जो प्लांट उसमें कम से पहले से ठीक सब फंसे हुए, लेकिन आफ्टर चलते रहता, मतलब वो मैं नहीं सुधरूंगा कुछ भी कर लो। और दूसरी दिक्कत की बात, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, आके बताता नहीं है इश्यूज क्या है रेगुलर बेसिस पे, और क्लियर करे मेरे डाउट्स जो इस कंपनी को लेकर है। तो इसीलिए फिर मेरे लिए रेट करना कंपनी को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मेरे लिए सिर्फ एक पंटिंग बेट बन गया है। डिफेंसिव के बीच में एक हाई बीटा स्टॉक है फार्मा का, इसको बेच के चलिए ग्लेनमार्क फार्मा, लेकिन खरीदारी की सलाह। यहाँ पे इन्होंने एक टाई अप किया है न्यू रिंग दवा के लिए, और काफी बड़ा मार्केट है उसका, करीब $20 करोड़ के आसपास का। तो उसके चलते ग्लेनमार्क में तेजी बन सकती है। 960 का लक्ष्य रखिए, 922 पे स्टॉप लॉस, और वक्त है यहाँ पे डिपेंडेबल शेयर जानने का। डेन नेटवर्क्स होगा आज मेरे रडार पे। मैं कल ही इस कंपनी के सीईओ के साथ बातचीत कर रहा था नो योर कंपनी में। बातचीत करके अच्छा लगा इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स। ये कंपनी अपने हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुकी है और अब कोर्स करेक्शन मोड में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इस कंपनी के साथ दिक्कतें आई थी जब इन्होंने एक शॉपिंग चैनल खोला, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करा सॉकर में, वो इन्वेस्टमेंट जिनके लिए रीप नहीं कर रहे थे बेनिफिट्स। अब वो कोर्स करेक्शन में कंपनी वापस अपने कोर कारोबार, वो केबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जो एक्चुअली कोर कारोबार से जुड़े हुए हैं उस पर वापस फोकस कर रही है। और शर्मा साहब से मतलब नए सीईओ साहब के वापस आने के बाद, ये सीईओ पहले भी थे और वापस लौट कर आए इस कंपनी में, बाजार बहुत एंटिसिपेट कर रहा है कि इस कंपनी के रियलाइजेशन जो हैं, जो टफ मार्केट्स हैं, मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे भी, वहां से भी रियलाइजेशन सब इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शर्मा साहब की कहा जाता है पकड़ बड़ी स्ट्रांग है। डेन नेटवर्क्स मुझे लगता है यहां पे खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। इस कंपनी ने वैसे ही अपने ब्रॉडबैंड कारोबार को अलग कर दिया एक होली ओन सब्सिडरी में। इवेंचुअली मुझे लगता है उसकी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी है। एक बार वो सब्सिडी थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर ले, थोड़ा साइज एक्वायर कर ले, तो वो वैल्यू अनलॉक शायद होती हुए आपको नजर आए इवेंचुअली। तो काफी सारे पॉजिटिव्स हैं इस समय, क्योंकि बहुत बीटन डाउन है, इंकरेजिंग सिग्नल्स आ रहे मैनेजमेंट की तरफ से। तो इस समय ट्रेड की मौके ढूंढूंगा, थोड़ा सा और पढ़े इस कंपनी के बारे में, क्योंकि इस सेक्टर पे थोड़ा सा कंपटीशन का प्रेशर ज्यादा है। अदरवाइज इंटरेस्टिंग मुझे लगता है आज 83 तक के टारगेट्स लिए यहां पे अप्रोच करना चाहिए। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन कंप्लीट होगा, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं इनके साथ एडवांटेज ये भी है क्योंकि एक्सक्लूसिविटी होती है इनकी एरिया वाइज, तो उसका फायदा इसको जरूर मिल सकता है। गार्डन सेल हमने लिया है और इसलिए लिया हमने क्योंकि तमाम सारे जो रिटेल स्टॉक है डीमार्ट की वजह से खूब चलते हुए दिख रहे हैं। रेमंड देखिए कल 2-3 दिनों से बहुत बढ़िया रैली दिखा है, तो मुझे लगता है इसमें भी एक तेजी बन सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 38 रुपए के आसपास का लक्ष्य होगा यहाँ पे, और 31 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। वक्त यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे बाकी के 4 स्टॉक्स कौन से हैं, साथ ही फ्री हिट कौन सा है, कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक बार जल्दी से पूरी टीम भी आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब तक हमने दोनों ने अपनी टीम्स के 6 खिलाड़ी आपको बता दी है। अगला स्टॉक जो मेरे रडार पे एक और बाय रिकमेंडेशन, खैर अपफ्रंट बता दूं, इकलौती सेल रिकमेंडेशन की होती वॉकहार्ट, जिसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है, इवेंचुअली प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन वो अगला स्टॉक है केशोराम इंडस्ट्रीज का। अपने हाईज जो 200 रुपए से ज्यादा के थे मेरे ख्याल से, उससे अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। कल एक स्ट्रांग मोमेंटम पकड़ना शुरू करा है इस स्टॉक ने। मैं होपफुल हूं क्योंकि आज मैक्रो एनवायरमेंट पॉजिटिव और कंड्यूसिव लग रहा है, गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। एक बात लेकिन ध्यान रखें, एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे ऊपरी स्तर से ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा यूफोरिया सबसाइड हो रहा है। केशोराम में लेकिन खरीदारी करने के मौके 148 से 150 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। चलिए, मेरा इस पूरे सेगमेंट में मेटल पे फोकस रहेगा और सेल पहला स्टॉक होगा। यहाँ पे खरीदारी सलाह है। कल उन्होंने अपने आंकड़े दिए एक्सपोर्ट वगैरह की, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ इसमें, 1 लाख टन इंप्रूव अब एक्सपोर्ट किया इन्होंने, और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख टन का आंकड़ा पार करा। ये बहुत पॉजिटिव है। और इसमें बड़ा चंक ईरान का है, क्योंकि जब से सैंक्शंस हटे हैं ना, तो ईरान को बहुत ज्यादा ये सप्लाई कर पा रहे हैं, और अभी भी बहुत बड़ा ऑर्डर इनके पास पड़ा हुआ ईरान सप्लाई करने के लिए। उसके सेल पर रिजर्व किए 66 का लक्ष्य। इनके लिए एक बड़ी खबर सितंबर में आएगी जब स्ट्रेटेजिक सेल करेगी, जैसे बीएमएल में किया था। 62 के स्टॉप लॉस तक खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, टाटा मोटर्स, और ये एक बाय रिकमेंडेशन है। हालांकि कल जब आंकड़े आए इस कंपनी के बिक्री के फरवरी मंथ के, डिस्करेजिंग कमजोर आंकड़े थे, पर ये स्टॉक रडार पे इसीलिए क्योंकि जो रिसेंट करेक्शन हुआ था, एक शार्प करेक्शन आपको याद होगा स्टॉक में आया था अपने हाईज से, उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे अभी भी, क्योंकि इसको मैं ग्लोबल पीयर्स से हमेशा कंपेयर करता हूं, और ग्लोबल पीयर्स से अभी भी लुक्रेटिव, अभी भी अट्रैक्टिव नजर आता है।
इसलिए शायद इस स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क अनटिल अनलेस मार्केट पे बहुत स्ट्रांग हेडविंड्स ना आए तो इसमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नजर नहीं आती। इसीलिए मैं खरीदारी करने की मौके ढूंढने की बात कर रहा हूं। और गैप अप ओपनिंग हो, मोमेंटम मूड अच्छा हो तो टाटा मोटर्स में बाय साइड की पोजीशन ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बनाई जा सकती है। तो 458 460 तक के टारगेट्स के लिए, लेकिन अगर शुरुआत ठंडी और लैकलचर कामकाज कर रहा हो तो ये स्टॉक इस समय अवॉइड भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कल बिक्री के आंकड़े कमजोर थे। अदरवाइज मुझे लगता है या अब यहां से नॉर्थवर्ड्स मूव करेगा। आजीत पे एक अपग्रेड भी आया आशीष, 500 से ऊपर के लक्ष्य इसमें दिए जाए। लॉजिक यही है, अगर आप ग्लोबली पीयर से कंपेयर करोगे तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, डोमेस्टिक बिजनेस देखोगे तो आपको लगेगा यार मजा नहीं आ रहा। नई गाड़ी उन्होंने कल लॉन्च करी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मॉडर्न इस्पात अगला स्टॉक होगा और इसमें भी खरीदारी सलाह है। कल खबर ये आई कि JSW स्टील जो इसको खरीदना चाहता है उसने 51% कंट्रोलिंग स्टेक के लिए अपनी बिड रखी है SDR के जरिए, यानी लेंडर्स के पास जो स्टेक है उसको खरीदनी है। तो इस स्टॉक को रडार पर रखिए, ये जब भी डील कंक्लूड होगी बहुत जबरदस्त इसमें रैली देखोगे, क्योंकि एसेट्स हैं इनके पास, बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, तो उसका फायदा इसको मिलेगा। 39 के लक्ष्य के साथ खरीदिए, 35-50 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। फ्री हिट के तौर पे जो स्टॉक होगा वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। बहुत तगड़ा प्रेशर है, वैसे स्टॉक जाना जाता है हाई बीटा के लिए, एक ही दिन में बहुत शार्प मूव और इक्वली स्ट्रॉन्ग डाउन साइड्स के लिए, इसलिए प्योरली ट्रेडिंग की मानसिकता के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 59.25 के आसपास के लेवल्स पे लगाएं। रिस्क रिवॉर्ड यहां से फेवरेबल नजर आता है, क्योंकि जिस तरह का करेक्शन इस स्टॉक में हुआ है, करेक्शन की वजह कई सारी थी। एक तो प्रमोटर्स जो कि ब्लैकस्टोन है इस कंपनी का, वो जो स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, यूफोरिया जो बिल्डअप हुआ था, तो एक्सेसेस क्योंकि अब फ्लैश आउट हो गए सिस्टम से, स्टॉक करेक्ट हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है अभी भी ट्रेडिंग के लिए अपसाइड बायसनेस के साथ अप्रोच किया जा सकता है। 61.5 पहला टारगेट होगा, पर क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा ये स्टॉक जाना जाता है बहुत शार्प मूव्स के लिए, तो अगर अच्छे मूव्स आ रहे हैं तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए अप्रोच करें। भूषण स्टील अगला स्टॉक होगा और इस सेगमेंट में देखिए डेट रिटर्न कंपनियां है ना, बहुत ज्यादा दिक्कतों फंसी, उस पर नजर रखिए। मोनेट को JSW खरीद रहा, भूषण भी वैसी एक कंपनी है, कोशिश कर रही रिवाइव करने की, लेकिन पूरे स्टील सेक्टर में जबरदस्त तेजी इसलिए बन रही क्योंकि कहीं न कहीं या तो एक्विजिशंस हो रहे हैं या मर्जर हो रहे हैं या कोई बड़ा प्लेयर आकर उनकी खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भूषण को भी आप अपने रडार पर रखिए, यहाँ भी तेजी हो सकती है। इनके पास भी बहुत सारे एसेट्स हैं जिसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। 24 जो स्टील प्रोडक्ट हैं, HRC का मेन प्लेयर है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो खासतौर पे मेटल और मेटल में भी स्टील के लिए बहुत पॉजिटिव है। 64 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। और एक और खबर आने वाली जो पहले भी आ चुकी है, लेकिन अब उसकी कंफर्मेशन ये है कि जो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज हैं उनसे बाइंग मैंडेटरी कर दी जाएगी, जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट होंगे, जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट होगा। तो ये अगर होता है तो स्टील कंपनी के और पॉजिटिव होगा। 58 का स्टॉप लॉस, 64 का टारगेट लेके यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, आखिरी पिंच हिटर हो सकता है वाकई एक पिंच हिटर बने, लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के कल मूव्स आए थे स्टॉक में, स्टॉक है इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना। राकेश झुंझुनवाला ने मेरे ख्याल से एग्जिट करा था, इससे कुछ स्टेक्स बेचा था, उसके बाद स्टॉक बहुत तगड़े प्रेशर में आया था। एक माइनर कंसोलिडेशन के बाद कल शार्प मूव्स आए, जैसे कि मैंने केशोराम के लिए कहा था। इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना में एक एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 124 और इवेंचुअली 128 तक के टारगेट पे अप्रोच करें, शायद शार्प मूव अपसाइड में देता हुआ नजर आए। आखिरी शेयर मेरा भी पिंच हिटर है कि स्टील कंपनी में एक और चुनी है, जिंदल स्टेनलेस, और इसमें भी तेजी मिलेगी। देखिए कल जिंदल ग्रुप की एक दूसरी कंपनी मिली थी, जिंदल स्टेनलेस हिसार, और उन्होंने एक टाई अप किया है DRDO के साथ, तो वो एक बड़ा अच्छी खबर थी जिसकी वजह से स्टॉक में इंट्राडे के दौरान अच्छी तेजी बनी और खरीदारी हुई। JSL स्टेनलेस में भी ऐसी तमाम खबरों की बातचीत चल रही है और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जो पूरा जिंदल ग्रुप है ना, सभी भाइयों को आप मिला लें तो कुछ ना कुछ खबरें वहां चल रही हैं। इस स्टॉक में भी एक मेजर अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज या कल में आ सकता है। खरीदारी सलाह होगी, 70 रुपए का लक्ष्य होगा, 58 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। एक और छोटे से ब्रेक का यहाँ पे वक्त है, जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको एक बार बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सी, यानी आशीष को मेरी टीम में क्या पसंद आता है, साथ ही क्विक रैप पूरी टीम। स्वागत है आपका एक बार फिर से। जल्दी से पूरी टीम आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि मेरी टीम में किस तरीके से देखा। पूरी तरह खरीदार भी फोकस है, पेनासिया बायो अपना एक हॉस्पिटल बेच रहे हैं, जुबिलेंट फूड में अपग्रेड आया है गोल्डमैन सैक्स का, TVS मोटर्स के लिए अच्छी खबर क्योंकि NGT ने
BS3 गाड़ियों को बेचने को शायद मंजूरी दे सकती है। बार्ट्रॉनिक्स में खरीदारी करी है। ग्लेनमार्क फार्मा में भी एक जेवी किया इन्होंने काफी बड़े मार्केट के लिए। गार्डन सिल्क रिटेल की बूम चल रही है, इसमें खरीदारी करी है। सेल, मोनेट इस्पात, भूषण स्टील, जिंदल स्टेनलेस, ये सारे स्टील स्टॉक हमने इसलिए चुने क्योंकि जो बहुत कर्ज में दबी हुई कंपनियां उनको बड़ा फायदा हो रहा है। JSW ग्रुप ने बाकायदा बिड भी कर दिया है, तो वो एक अच्छी खरीदारी यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। और लार्जली मैंने भी खरीदारी पर ही फोकस करा है। रियल एस्टेट आज फोकस में रहेगा, तो DLF की जगह मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स और अनसेल्ड प्रॉपर्टीज पे दाव लगा रहा हूं। NMDC जहां पे प्राइसिंग इंप्रूवमेंट दिख रहा है मंथ ऑन मंथ, पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। ल्यूपिन फंडामेंटली अच्छी लगती है कंपनी और खबरों का सहारा शायद मिले आज स्टॉक को। वॉकहार्ट इकलौता आज का सेल रिकमेंडेशन US सब्सिडरी पे जो US FDA की गाज गिरी है 20%, 15 से 20% के आसपास की कुल सेल्स का वहां से आता है। दिक्कत की बात स्टॉक के लिए। डेन नेटवर्क्स मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट लग रहा है, आउटलुक को लेकर रडार पे रखें। केशोराम और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जो कल लास्ट लेग में सेशन में अच्छे मूव्स आए, उसमें लगता है आज फॉलो अप बाइंग आती हुई नजर आएगी। टाटा मोटर्स रिसेंट करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव लगता है इन लेवल्स के आसपास। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स रिसेंट करेक्शन के बाद लगता है यहां पे अच्छा उछाल का दमखम है, नॉर्थवर्ड्स मूव करता हुआ नजर आएगा स्टॉक, तो यहां पे भी खरीदारी करने के मौके। चलिए इसी के साथ ब्रेक लेते हैं यहां पे, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद अनिल और हर्षदा लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।